अकेडमी शुरू करने से लेकर अब तक आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? क्योंकि ये तो नहीं है कि आपने सोचा और आपका शुरू हो गया। तो एज एन एंटरप्रेन्योर इट्स नॉट जस्ट कि हाँ आप जब मर्जी छुट्टी ले सकते हो, आप तो क्या है, यू आर नॉट रिपोर्टिंग टू एनीबडी, यू कैन कम, यू कैन टेक अ डे ऑफ, डेफिनेटली नॉट। यू नो आई जस्ट हैव 1 मंथ या 15 डेज में भी हमको इंग्लिश सिखाओ, या मेरे पास तो 1 मंथ है, हमें आइल्स क्रैक कराओ। 12 साल हमने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी। अगर किसी को इंग्लिश समझ आती है तो मैं इंग्लिश में बोलूँ, ज़्यादा बेटर है। हाँ। किसी को इंग्लिश हिंदी समझ आती है तो मैं उस लैंग्वेज में बोलूँ, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, बट द पॉइंट इज कि लोगों को समझ आना चाहिए, एंड समझ आने के बाद भी हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, एक ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, एक फिक्स्ड के होते हैं। तो इन दोनों को मतलब फिक्स्ड को हम कैसे ग्रोथ पर लेकर आ सकते हैं? लोग सोचते हैं कि लीडरशिप स्किल्स का इनको क्या ज़रूरत है, दे वुड नॉट इवन अंडरस्टैंड, बट दैट इज़ द फाउंडेशन। हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ रिद्धि और आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत। कहते हैं जो विमेन की जर्नी होती है, लाइफ जर्नी होती है, वो मेल से बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है सोसाइटी की, फिज़िकली हेल्थ वाइज, वो उनको मेल को शायद कम करनी पड़ती है। तो ऐसे में हमारे साथ एक विमेन एंटरप्रेन्योर जुड़ चुके हैं जिन्होंने अपना ही काम शुरू किया। मैम दिल्ली से हैं और पंजाब में आकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये उनके लिए भी एक मिसाल है। जो लोग एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं ना, अरे यहाँ पे हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, तो ये इनके लिए भी एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन पॉइंट भारत में। थैंक यू, आई एम डीपली ऑनर्ड फॉर हैविंग मी। ओके मैम, हम आपकी ना एक पॉइंट, आपका मतलब जो पॉइंट जानना चाहेंगे कि एक विमेन एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप्स के बारे में, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं स्टार्टअप्स के लिए कि करना चाहिए नहीं, पैसा इन्वेस्ट करेंगे डूब ना जाए, रिस्क बहुत है। तो इसके इसके बारे में आपसे। जब मैं दिल्ली से आई, सो आई वॉज ऑल्सो हैविंग द सेम माइंडसेट, क्योंकि आई वॉज वर्किंग डूइंग अ गुड 9 to 5 जॉब, या यू नो UK US शिफ्ट्स भी कर रहे थे, प्रायोरिटीज़ वर डिफरेंट। कॉलेज से पास आउट होते ही बहुत अच्छी टॉप MNCs ऑफ दिल्ली में आई गॉट अ जॉब लाइक Amex एंड Barclays। आई वर्कड विद वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आई थिंक जो मेरा बेस बना एक तरह से कुछ डिसीजन मेकिंग का, या यू नो द कॉन्फिडेंस दैट आई बिल्ट, of course the credit goes to the culture out there. But you know, like I share in today's open mic as well as a part of my journey, जब वहाँ से transition होके when love knocked on the door and I you know had this opportunity of getting married, तो बहुत सारे सवाल आए कि you know दिल्ली से लुधियाना पंजाब में आप जा रहे हो, कैसे मैनेज करोगे, इतने और भी तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, या यू नो पीपल हैव अ डिफरेंट माइंड सेट ऑल टुगेदर। तो इनिशियली तो जब आप उस फेज में होते हो, देन व्हेन यू अबाउट टू गेट मैरिड, इतना नहीं लगता है। So when I came here, you know, of course, the family, by God's grace, the support and my partner was amazing. उस वक्त इतना नहीं लगा, but then after that, of course, you know, आप plan out करते हो अपनी चीज़ें कि अब आगे क्या, लाइफ के साथ अब आगे क्या करना है, what am I supposed to do now? Since my plus point was I was a business communication trainer and a process trainer back there, so I had a good, you know, hold on training professionals. I've trained multiple, you know, all age group professionals वहाँ पे. But then in Punjab, I was completely, you know, unsure what kind of audience is here, what kind of people will I get to meet. एंड वट एम आई सपोज टू डू। सो तब आइल्स का यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड, एज यू नो इन पंजाब पीपल हैव दिस एट द बैक ऑफ द माइंड कि हाँ चलो आपका बाहर जाना है, बट इवेंचुअली आइल्स इज एन इंग्लिश टेस्ट, सो आई वॉज क्लोज टू द लैंग्वेज, तो आई थॉट कि दिस इज माई प्लस पॉइंट एंड आई शुड गो फॉर दिस. So I appeared for the IELTS and I secured a 9 band. I'm a 9 band trainer and I keep on revisiting just to brush up my skills. So I thought कि चलो अब इस field के अंदर you know I would look for jobs. But then life had different plans. So of course job वाला mood तो नहीं आया. With the you know after a few years with the support of my family, I saw that particular fire कि यार I can do something of my own. इन्वेस्टमेंट से अगर हम डरते हैं, अगर हम ये सोचें कि हम एक्शन ही ना लिए कर पाएंगे, चलेगा या नहीं चलेगा, बिकॉज जब आप कोई भी चीज़ शुरू करने वाले होते हैं ना, सबसे पहले सवाल ही आते हैं. हाँ बिल्कुल, लोगों के भी और आपके खुद के भी. बहुत ओवर थिंकिंग होती है. ओवर थिंकिंग होती है, सेल्फ डाउट होता है. अगर एक पॉइंट पे सेल्फ डाउट भी नहीं होता ना, तो लोग ही आपको डाउट करवा देते हैं कि यार
ऐदा ना नहीं चलना, यू नो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, या ये नहीं होना. At that point in time, from understanding about what are my efforts and I am ready to put in the efforts or not, I said let me take this step. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा. इफ यू आर टेकिंग अ स्टेप, आप कुछ भी एक्शन ले रहे हैं तो एटलीस्ट फेलियर इज अ फीडबैक. यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट. आप हमेशा एक स्टेप आगे ही जाएंगे. अगर गिरेंगे तो आप दोबारा से उठेंगे. यू विल पिक योर सेल्फ अप. And that is what exactly I did. So I started my academy, you know, in one room with one student, 1 to 3, 3 to 5. I started with batch of 30. It increased, and right now we stand proudly, you know, strong at Gill Road. We train multiple, you know, kinds of people, kinds of audience. Punjabi जिनको बिल्कुल भी, you know, like Punjabi mindset वाले students जिनको हुआ है English का, trains from the scratch to some great teachers, trainers, principal. Because एक वो चीज़ थी कि यार I can do it. I am not ready to give up. हाँ, मेरे effort ज़रूर लगेंगे. There were days when I was, you know, working hard, understanding, studying in depth कि मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे cater करना है to the audience. But efforts के बाद ही आपको result मिलता है. यस बिल्कुल, वो तो है ही है. मैम जैसे आपने अकेडमी की बात की कि आप अकेडमी रन करते हो, तो अकेडमी शुरू करने से लेकर अब तक आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? क्योंकि ये तो नहीं है कि आपने सोचा और आपका शुरू हो गया. आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखी होंगी, उसको टैकल भी किया होगा. तो एब्सोल्युटली. आई थिंक लोगों का कहीं ना कहीं एक ये माइंडसेट होता है कि जैसे कहते हैं ना कि अच्छा यार आपका बेकरी है, बड़े केक खाते होगे, है ना. अच्छा आप हलवाई, अपनी मिठाई तो बहुत ही खाते होगे. बट वही होता है ना कि जब आप जिस काम में होते हो ना, द एफर्ट्स दैट यू पुट इन, देर आर पर्क्स ऑफ इट, बट देन देर आर ऑफ कोर्स डाउनफॉल्स एज वेल. तो एज एन एंटरप्रेन्योर इट्स नॉट जस्ट कि हाँ आप जब मर्जी छुट्टी ले सकते हो, आप तो क्या है, यू आर नॉट रिपोर्टिंग टू एनीबडी, यू कैन कम, यू कैन टेक अ डे ऑफ. डेफिनेटली नॉट. आई थिंक दैट माइंडसेट इफ यू हैव, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल. एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, आई थिंक अगर आप बेस से कनेक्टेड हो ना, अगर आप फाउंडेशन हो, only then your building will stand tall. So challenges definitely आए हैं. Just like every other business, there are seasons, you know, there were times when there were students, there were queries, there were times when there were not, you know, just 1 or 2 students probably. But उसने कभी मुझे ऐसा downfall नहीं कराया कि यार अब क्या, अब तो यू नो, या मेरे मन में कभी ऐसा हो कि यू नो लेट मी लुक इन फॉर सम एन ऑल्टरनेट ऑप्शन. एज यू नो, इमिग्रेशन इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आए हैं अभी. यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्लोज डाउन देयर ऑफिसेज एंड मल्टीपल ब्रांचेस फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस. बट आई थिंक मेजरली व्हाट मैटर्स इज what are you doing and what is the foundation that you've laid in that organization. तो आप कभी भी कोई चीज़, अगर आपने अपनी एक दुकान खोली है तो ऑफ कोर्स आपने बैठना है. यू आर द सेलर, यू आर द पर्सन हैंडलिंग, यू आर द मैनेजर, यू आर एवरीबडी, एंड दैट इज व्हाट अ लीडर इज. आई कांट लीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेस, है ना. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ बॉस. सो एक सिर्फ दिशा दिखाना या किसी को गाइड नहीं करना कि आपने ये करना है या ये करना है, ऑर्डर देना इज नॉट बीइंग एट दैट पोजिशन. Understanding the main thing, the crux, the challenges. Many a times the challenges were even you know, aged people जो जिनका बिल्कुल rigid mindset होता है कि you know I just have 1 month या 15 days में भी हमको English सिखाओ, या मेरे पास तो 1 month है, हमें IELTS क्रैक कराओ, 12 साल हमने कभी English नहीं पढ़ी. So catering to each and every request, टॉकिंग टू देम, एक कम्युनिकेशन गैप जो बिल्डअप हो के, एक कनेक्शन जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्डअप किया इतना कि यू नो इवन इफ दे गो एंड ट्रैवल अब्रॉड, वो हमेशा मुझे एक मैसेज, एक याद ज़रूर करते हैं. सो आई थिंक जहाँ फ़ायदे होते हैं आपके खुद के बिजनेस से, बट उससे ज़्यादा जो यू नो चैलेंजेस आते हैं, जो आपको पहले सीड्स जो डालने पड़ते हैं, प्लांट करने पड़ते हैं, सो दैट यू नो यू कैन गेट दैट फ्रूट लेटर ऑन, वो बहुत ज़रूरी होता है.
ओह वाओ! मतलब चैलेंजेस आपके बहुत डिफरेंट तरह के हैं। लोगों को कैटर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उनका माइंडसेट, उनकी सोच को कैटर करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, एक ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, एक फिक्स्ड के होते हैं। तो इन दोनों को मतलब फिक्स्ड को हम कैसे ग्रोथ पर लेकर आ सकते हैं? क्योंकि वही पुराने दिमाग में सोच रखी हुई है ना कि वो फिक्स्ड है कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, हम इसको हिला नहीं सकते। उसको चेंज करना आई गेस बहुत ज़रूरी है। देखो, चेंजेस आर डिफिकल्ट बट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, आई फील। अगर कोई चीज़ स्थित है, स्टैग्नेंट है, इट विल नेवर ग्रो, आप वहाँ से मूव नहीं हो सकते। तो इफ़ देर आर पीपल विथ फिक्स माइंड सेट, वही लोग होते हैं जो मोस्टली इमोशनल ओवरवेलम फील करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू बैलेंस, दे आर नॉट एबल टू चेंज, गलेबल नेचर ही नहीं होता है उनका। क्योंकि अगर आप इजीली मोल्डेबल होगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ओनली देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट अ वे। अब हमें किसी एक सिचुएशन में डाल दिया एंड आई नो कि मैं बस यही कर सकती हूँ एंड इसके अलावा कुछ नहीं है, सो देयर विल नेवर बी एन ऑप्शन। आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगे आपके अराउंड। सो आई फील ग्रोथ माइंडसेट इज ओनली, और कोई ना ये फोर्सबली नहीं करा सकता। पीपल लर्न विद देयर ओन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग। आई थिंक आजकल के स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस, सिटी ग्रुप लाइक यू नो इज वन, सिटी यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम, जो ये, और हर स्कूल आज की डेट में थ्योरेटिकल की जगह प्रैक्टिकल लर्निंग पे इसीलिए फोकस कर रहे हैं ताकि यू नो आई ट्रेन लीडरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स आई डू फॉर 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। अब लोग सोचते हैं कि लीडरशिप स्किल्स का इनको क्या ज़रूरत है, दे वुड नॉट इवन अंडरस्टैंड, बट दैट इज़ द फाउंडेशन। आपका बिहेवियर, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप किस तरीके से अपना पर्सपेक्टिव शेप कर रहे हो लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए, इज़ व्हाट फॉर्म्स एंड मेक्स यू एन एडल्ट। क्योंकि एडल्टहुड में अगर आपने वो बचपन से ही आपकी वो ट्रेनिंग उस हिसाब से कंडीशनिंग नहीं हुई होगी, यू विल एंड अप हैविंग अ फिक्स्ड माइंडसेट, और उस वक्त चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली। इवन आई डू टेक सेशंस फॉर मदर्स आउट देयर, यू नो, as I shared my story, being a mother, you know, it was difficult to manage my own emotions at a point in time. ओवरवेलमिंग बहुत सिचुएशन होती है, जितना ब्यूटीफुल लगता है दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, उतना ही इंटरनली ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट एंड समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। बट यू हैव टू मैनेज एंड बैलेंस। A lot of mothers, I have taken parental workshops in schools, and mostly mothers का यही होता था कि हम तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसको कैसे हैंडल करें। देखो, बच्चे वही हैं, उनकी शरारतें भी वही हैं, दे आर नॉटी ऑफ कोर्स, यू हैव टू ड्रॉ लाइन समटाइम्स, बट आप उसके अंदर अगर अपना मेंटल पीस कहीं ना कहीं खो रहे हैं, दैट इज़ वेयर बच्चे को नहीं काम करना, आपको खुद पे काम करना है। So if you are better, if you are in a perfect state of mind, you have peace of mind, only then you will be able to calm the child also. Otherwise तो आप बस 2 थप्पड़ लगाएंगे and that's about it. No matter जितना मर्जी शैतान बच्चा हो. So I think growth mindset is only number one when you genuinely want the growth in your life. You need to have an awareness, a picture, a framework. And hence sometimes you know, people don't know what to do, but उनको पता है हाँ कुछ करना है. That's when the strong mind coach and you know the life coaching comes into picture, where I guide them with what is the way forward in whatever they are doing. ओके मैम, जैसे फिक्स हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि वो चेंज ही नहीं करना चाहते। अगर उनके साथ कुछ फेलियर हो गया तो दे विल बी लाइक, अरे ये तो मेरे साथ होता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, या किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस पर कभी काम नहीं करते हैं। तो इस पे देखो, दिस इज़ ऑल्सो कंडीशनिंग। उनकी लाइफ में ऐसे सेटबैक्स और ऐसी सिचुएशंस आई हैं और उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, किसी ने उनको अवेयर नहीं किया, ना उनको ऐसा लगा दैट यू नो आई माइट चेंज माई सेल्फ, लेट मी हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ मी एंड लुक एट व्हाट आई एम डूइंग। It's very important to literally stand in front of the mirror in the morning and at night to do this particular thing. Okay, this is good about me and this is bad about me and I need to work on that.
अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, जो जैसे आज हमने सुना कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है. आई हैव माई क्लाइंट्स और उनको बहुत बेसिक चीज़ देती हूँ ना कि आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है. पॉजिटिव एफर्मेशंस आर 5 to 7 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आपने दिन में शीशे के सामने खड़े होकर ना बोलना है कि यू नो प्रभ, यू ब्यूटिफुल, यू आर डूइंग अमेजिंग, आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हैव अ वंडरफुल लाइफ, मनी फ्लोज टू मी abundantly. Certain things बहुत बेसिक लगती है, सिर्फ बोलना है, बट वो भी नहीं कर पाते हैं. ओके. And trust me, all of these, when you talk about positive affirmations, these are all practices of rewiring your mind. Rewiring that particular conditioning जो already हो रखी है, जो वो आप fixed mindset की बात कर रहे हैं, जो वो seed हमारे डल रखे हैं कि ये तो होएगा ही नहीं. People already give up. कि यार ये तो मेरे से नहीं हो रहा, इंग्लिश तो मैं बोल ही नहीं सकती, इंग्लिश तो मैं सीख ही नहीं सकती, ये मेरे से नहीं होगा, मैं लोगों के सामने खड़े होके बोल ही नहीं सकती. अगर आपने ऑलरेडी अपने आप को एक मिरर में ये चीज़ बोल रखी है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट ग्रो. लेकिन लोग चाहते भी हैं, देयर इज अ वांट ऑल्सो, but there is a want, you have to work on something. Self reflection is very important. Very important. Self awareness, self reflection, all of these are foundations जो अब थोड़ा सा thankfully because of you know like coaches like us and other reels जो लोग काफ़ी वायरल कर देते हैं, तो लोगों को थोड़ा manifestation क्या है वो भी एक ना रीज़न की वजह से फॉलो करते हैं कि अच्छा यार ये 777 लिखो तो शायद पैसा आएगा, है ना, शॉर्टकट्स देखते हैं. बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, दैट्स अ कॉन्सेप्ट, एंटायर कॉन्सेप्ट, राइट. ये जो व्लॉग स्टार्ट हुए थे 4 AM, यू नो पीपल यूज्ड टू गेट अप एंड व्लॉग देयर एंटायर लाइफ, ये सारा कुछ हमारी ऑलरेडी यू नो बाणी में या लिखा हुआ है, चढ़दी कला, यू नो बाबा जी दे चरनी लगना, everything is mentioned. These are just the concepts. Manifestation is what? Just thinking, aligning yourself. सोशल मीडिया ने कुछ ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है उन चीज़ और वो चीज़ समझ आ रही है. इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑल्सो, क्योंकि देखो अगर किसी को इंग्लिश समझ आती है तो मैं इंग्लिश में बोलूँ ज़्यादा बेटर है. किसी को इंग्लिश हिंदी समझ आती है तो मैं उस लैंग्वेज में बोलूँ. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, बट द पॉइंट इज कि लोगों को समझ आना चाहिए. एंड समझ आने के बाद भी हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. If we are not able to put in efforts and we are not able to you know take the action, then nothing's going to happen. वो गोल हमारा हमारे माइंड में रह जाता है, एक्शन ही नहीं ले रहे तो ड्रीम ही रह जाता है. वो ड्रीम ही रह जाता है. लोग कहते हैं यार मैं तो ये कर सकता था, मैं ये, बट व्हेन यू एक्चुअली सिट डाउन एंड जर्नल एंड राइट डाउन व्हाट हैव आई डन फॉर इट, यू विल सी द आंसर्स कि मैंने तो कुछ ही नहीं करा. एक थॉट से दूसरा नेगेटिव थॉट क्रिएट करा, फिर तीसरा, एंड इट्स अ लूप. ओवर थिंकिंग इज अ लूप, वो कभी खत्म नहीं हो सकता. आप ही को वो साइकिल और चेन ब्रेक करनी पड़ेगी. That's very nice answer, ma'am. Thank you for this great and wonderful answer. मेरा ना एक लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे क्यूरियोसिटी है कि आप दिल्ली से पंजाब आए हो, तो आपका एक्सपीरियंस दिल्ली से पंजाब के लोगों के साथ कैसा रहा है? बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मुझे ये जानना है. Absolutely. I think see, more than log na, what I feel and what I have experienced is what matters is आप कैसे हो. लोग आपको चाहे यू नो वेदर इट्स दिल्ली, वेदर इट्स बैंगलोर और यू नो पंजाब, people are of different kinds. You will meet people you know जो आपसे कुछ मतलब के लिए बात करेंगे, कुछ genuine connection feel करेंगे, किसी की vibe match करेगी, बहुत चीज़ें different होंगी. I used to have friends way back in Delhi. You know I have friends here. I have good social connections here as well. But what matters is, and what changes is you know your priorities at times. You know when I was unmarried, then उस time आपका social circle connect, आपका want was different. And now when you're a professional into motherhood, as a working person, the social circle and the connect is different. Transition definitely tha, but honestly when I go back to Delhi there's a lot of traffic and I feel relaxed when I come to Ludhiana here.
सो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट आई वुड से कहीं पे भी आप चेंज के लिए जाओ, ट्रांजिशन तभी इजी होता है जब आप कंफर्टेबल हो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए. हाँ, वही हमने बात की ना, फिक्स्ड Yes. माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाने के एब्सोल्युटली. लिए। अगर मैं फ्लेक्सिबल ही नहीं होती एंड आई वुड बी निट पिकिंग ऑन एवरीथिंग, नैगिंग अबाउट ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये मैं कैसे जाऊंगी बाहर, कैसे निकलूंगी, एंड आई थिंक हैविंग सेड दैट पर्सनली आई हैव ग्रोन मोर एज अ पर्सन हियर इन लुधियाना. लाइक मेरे को स्कूटी ड्राइव या कार ड्राइव नहीं करनी आती थी ऑनेस्टली, एंड आई हैव लर्नड इट हियर एंड आई इंडिपेंडेंटली गो वेयरएवर आई वांट. इन दिल्ली आई वाज मोर डिपेंडेंट ऑन द कैब्स. या So I think a lot, you know, situations, people, आपकी लाइफ टाइम में जो भी लोग आते हैं दे आर फॉर अ पर्पस. आपको बदलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, और आप किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हो. सो इट्स ब्यूटिफुल. इट्स अ सर्कल. इट्स अ सर्कल एंड आई फील ग्रेटफुल. ओके, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. इट वाज लाइक प्लेजर टॉकिंग टू यू. इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू बिकॉज आप इतना मोटिवेट करते हो. यू मतलब आप इतने अच्छे पॉजिटिव टॉक्स करते हो. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस. तो आई जस्ट होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. ऐसी और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ. धन्यवाद.